अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। क्या राहुल गांधी का पॉलिटिकल कैरियर समाप्त हो गया? क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस में ही खुशी का माहौल है? कौन सी 2013 की वो गलती थी जिससे राहुल गांधी को संसद की कुर्सी गंवानी पड़ी? क्या 2024 में विपक्ष को मिलकर नए प्रधानमंत्री के चेहरे की तलाश शुरू कर देनी चाहिए? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आज के इस वीडियो में ढूंढने वाले हैं। नमस्कार, मैं शैलेश। अभी सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के एक केस में, जिसमें विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूरे मोदी समुदाय के ऊपर टिप्पणी करते हुए ललित मोदी, नीरव मोदी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहा था, उसी मानहानि के केस में उनको 2 साल की सजा सूरत की निचली अदालत ने दिया है। और आरपीए 1951 के एक्ट के अनुसार यदि किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी विधायी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अब प्रश्न ये आता है, क्या 2013 की एक गलती राहुल गांधी ने जो न करी होती तो उनकी जो संसद की कुर्सी है वो बच सकती थी? 2013 में जब 10 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने आरपीए एक्ट में एक फैसला सुनाया जिसमें मेंशन था कि यदि कोई भी विधायी सदस्य हो, उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है, वो जेल में जाता है, यदि या फिर वह पुलिस की कस्टडी में होता है, तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, चुनाव लड़ने का उसका अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। इसी को संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सरकार लाती है। उसमें ये उल्लेख किया जाता है कि यदि किसी भी विधायी सदस्य के ऊपर भ्रष्ट आचरण के अनुसार कोई कार्रवाई होती है तो उसे 3 महीने का मौका दिया जाना चाहिए जिससे वो अपनी बेगुनाही साबित कर ले। लेकिन राहुल गांधी अति उत्साह में आकर उस अध्यादेश को फाड़ते हैं और उस अध्यादेश को नॉनसेंस अध्यादेश कहते हैं। यदि वो अध्यादेश उस समय की सरकार ने पास कर दिया होता तो संवैधानिक तरीके से उनको 3 महीने का अवसर तो मिल ही जाता कि वो अपनी बेगुनाही को साबित कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्या राहुल गांधी का पॉलिटिकल कैरियर समाप्त हो गया? यदि ऊपर की अदालतों ने इस मामले पर स्टे नहीं दिया तो हाँ, राहुल गांधी का पॉलिटिकल कैरियर जरूर समाप्त हो सकता है, क्योंकि उनको 2 साल की सजा मिली है और 2 साल की सजा पूरा करने के बाद जो आरपीए एक्ट 1951 है उसके अनुसार उनको 6 साल और चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि वो 2024 में न तो प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं, न तो उसके बाद की आने वाली लोकसभा चुनाव मतलब 2029 में भी वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब उनका जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है वो केवल 2034 में चुनाव लड़ने के हकदार होंगे। अब बात यह आती है कि क्या जश्न का माहौल है कांग्रेस पार्टी में? तो हाँ, जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के राजनीतिक करियर से खुश नहीं थे, उनके लिए तो रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस में अब राहुल गांधी के बाद कोई दूसरा विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा जिससे कि भाजपा को टक्कर देने के लिए वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सके। अब देखना यह है कि किसके ऊपर पूरे विपक्ष का मन बनता है कि वो भाजपा के विरोध में एक नए चेहरे को मजबूती के साथ खड़ा करे। अब आप अपनी राय को हमें कमेंट बॉक्स में भेजें कि क्या सुप्रीम कोर्ट या फिर ऊपर की जो अदालत है मतलब हाई कोर्ट इस केस पर स्टे देगा? क्या सच में राहुल गांधी का पॉलिटिकल कैरियर अब समाप्त हो गया? क्या जो लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं और जो लोग राहुल गांधी के समर्थन में तख्तियां लेकर खड़े हैं कि यह प्रायोजिक तरीके से भाजपा की मनमानी है, वो न्यायपालिका पर दबाव बना के यह कार्रवाई करवाए हैं? क्या संविधान के ऊपर से उनका जो विश्वास था वो उठ गया है? क्या उनको इस तरीके का धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता है? क्या यह सीधे तौर पे न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है? इन सब का प्रश्नों का उत्तर आप खुद ढूंढिए, मन बनाइए, अपने विचार के अनुसार कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिए। हम इसी प्रकार का विश्लेषण करते रहेंगे। जय हिंद, जय मां भारती।